प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 के अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर अनेक पहलुओं की हो रही प्रशंसा का जिक्र किया और वहीं इसी साल पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों की भी तारीफ की। इसके अलावा पीएम ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी किताब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें कई बेहतरीन विषय हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अलीबाग में 20 साल से मिलेट्स की खेती करने वाली शर्मिला और उड़ीसा की महिलाओं की तरफ से बाजरे से बनने वाले रसगुल्ले, केक और गुलाब जामुन की चर्चा के साथ उनकी तारीफ भी की। पीएम मोदी ने 97वें मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत देशवासियों को नए साल की बधाई दी। मोदी ने कहा कि जनवरी के महीने में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक त्योहारों की रौनक रहती है। इसके बाद देश गणतंत्र उत्सव भी मनाता है। इस बार भी गणतंत्र दिवस पर अनेक पहलुओं की काफ़ी प्रशंसा हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली वुमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वालों की भी चर्चा की। उन्होंने पुरस्कार पाने वाले लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया है। कौन होगा जिसको संगीत पसंद ना हो। हर किसी की संगीत की पसंद अलग अलग होती है, लेकिन संगीत हर किसी के जीवन का एक हिस्सा होता है। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वो लोग हैं जो संतूर, बमहूम, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक वाद्यंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं। गुलाम मोहम्मद जाज, मुआ सुपोंग, रेसिंग बोर, कुकरालांग, मीनू वेंकटप्पा और मंगल कांति राय ऐसे कितने ही नाम हैं जिनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने कहा, आज हम जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूँगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी किताब की भी चर्चा की। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने इस किताब के बारे में क्या कुछ कहा। तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूँगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र और उड़ीसा की महिलाओं का भी जिक्र किया। मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र में अलीबाग में शर्मिला नामक महिला 20 साल से मिलेट्स की खेती कर रही हैं। वहीं पीएम ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मिलेट्स केक फार्म का भी जिक्र किया। मोदी ने उड़ीसा की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ की महिलाएं बाजरे से रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक बना रही हैं। मोदी ने आगे कहा कि बाजार में इनकी खूब डिमांड होने से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गोवा में हुए पर्पल फेस्ट इन्वेस्ट का भी जिक्र किया। दिव्यांगजनों के कल्याण को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। 50,000 से भी ज़्यादा हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए। यहाँ आए लोग इस बात को लेकर रोमांचित थे कि वो अब मिरामार बीच घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में हमने पहले भी वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन के बारे में बातें की हैं, लेकिन आइए आज इसी से जुड़ी ई वेस्ट की चर्चा करते हैं। आज के लेटेस्ट डिवाइस
डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जा सके या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानीपूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज़ की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। उन्होंने कहा, मानव इतिहास में जितने कमर्शियल बने हैं उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना वजन ई वेस्ट निकाल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हों। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हर साल 50 मिलियन टी ई वेस्ट फेंका जा रहा है। ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।